राइवलरी सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्सेस प्रतिभा सिंह और साथ में विक्रमादित्य सिंह हो गई है। क्या कलेक्टिव एफर्ट के साथ ये सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। युवा कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह हमारी आवाज तो बनते हैं, उस आवाज का हल आज भी नहीं निकल पा रहा में है तो हम अपनी भाषा को बदल लेंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपने समर्थकों के लिए भी अंदर की लड़ाई अपनी सरकार में लड़नी पड़ रही है। क्या उनकी संघर्ष केवल विपक्ष में नहीं होता है, संघर्ष जो है वो सत्ता पक्ष में भी होता है। और कुछ राजनीतिक सवाल हैं, कुछ समर्थकों की जिम्मेदारियां हैं और कुछ समर्थकों को नियुक्तियों का इंतजार है। और सवालों के उत्तर देने के लिए सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद हैं। आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं सरकार में जिम्मेदारियां मिलने का। जिम्मेदारियां मिल नहीं रही हैं, ऐसा क्यों? नहीं, प्रयास कर रहे हैं और कईयों को जिम्मेदारी मिली भी है, कईयों को मिलना लाजमी है। तो मुझे विश्वास है कि जल्द इस पे सरकार, मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर पूरा हस्तक्षेप भी करेंगे और मिलकर जो एडजस्टमेंट्स है वो करेंगे, ताकि संगठन में जिन लोगों ने बेहतरीन काम चुनावों में किया है उनको जल्द से जल्द पार्टी और सरकार की ओर से भी सम्मानित किया जाए, जिम्मेवारियां दी जाए, ताकि मिलकर संगठन और सरकार हिमाचल में जो विकास के कार्य कर रहे हैं उनको आगे लेकर जाएं और जनता के बीच लेकर जाएं। जो कमियां भी हैं कुछ, उसको भी सरकार के समक्ष रखें, एक तालमेल बनाकर आगे चलें। इस पे हम कार्य कर रहे हैं, मगर जो भी इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स है उसको जल्द हम सरकार के समक्ष उठाएंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगे और उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रदेश की राजनीति में हॉलीलॉज सत्ता का केंद्र रहा है, चाहे वो विपक्ष के नाते हो चाहे सरकार के नाते हो। वर्तमान समय में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच में जो राइवलरी चलती थी, वर्तमान समय में वो राइवलरी सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्सेस प्रतिभा सिंह और साथ में विक्रमादित्य सिंह हो गई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, लोगों का तो काम कहना है और इस तरीके की कोई भी बात मैं समझता हूँ उसके अंदर औचित्य नहीं है। आज कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अंदर बनी है, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है और सबके एफर्ट के साथ, कलेक्टिव एफर्ट के साथ ये सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। उसमें पार्टी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का भी योगदान रहा है। उस समय के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष थे और अब वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री जी, उनका भी योगदान रहा है। और हमारे जो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे और अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। और साथ ही साथ प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और सबसे बड़ा प्रदेश के लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में वाद विवाद चला रहता है, कई चीज़ों पे समर्थन होता है, कई इश्यूज़ पे विरोध भी होता है, मगर ये एक परिवार का हिस्सा है और हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज मुझे सरकार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अहम जिम्मेवारी दी गई है और उसका हम निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई हमें कमी लगती है तो मैं तो हमेशा से जो मुद्दा है, जो मसले लोगों के हैं, उनको उठाने में पीछे नहीं हटता हूँ। अगर मुझे उसके लिए कभी बुरा भी बनना पड़े, मुख्यमंत्री जी से लड़ाई भी करनी पड़े, तो हम प्रदेश हित के लिए लड़ाई करते भी हैं। और उसमें कई ऐसे निर्णय आए हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना भी है और उसका जनता में असर देखने को मिला भी है। तो ये तो एक परिवार का हिस्सा है और इसमें ये सब चीज़ें चलती हैं, मगर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हॉलीलॉज का जो एक रुतबा नहीं कहूँगा मैं, एक जो विश्वास प्रदेश के लोगों का हॉलीलॉज में था, वो पहले भी था, आज भी बरकरार है और आगे भी उसको बरकरार रखने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। और सत्ता या विपक्ष से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रदेश के लोगों का एक अटूट विश्वास और प्यार है और उसको बनाए रखने के लिए हम अपने कार्य अनुरूप जितना भी उसमें योगदान हो सकता है उसको करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। आपने अपने उत्तर में एक बात कही, समय समय पर आवाज़ उठाता रहता हूँ, आगे भी उठाऊंगा। राजनीतिक सवाल बाद में लूंगा, पहले युवाओं से जुड़ा एक सवाल लेता हूं। युवा कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह हमारी आवाज़ तो बनते हैं, उस आवाज़ का हल आज भी नहीं निकल पा रहा है। युवाओं की इस समस्या का हल कब तक होगा? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जो मेरे पास इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का और वाईएसएस का है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। इसमें जो भी मैं डिपार्टमेंट के अंदर अपने अपने विभाग के मुद्दे और उसके मसले हैं उनको उठा सकता हूं और उनको रिजॉल्व करवा सकता हूं, वो हम पूरी तरीके से कर रहे हैं।
मगर मैं ये भी जानता हूँ कि विपक्ष में रहते हुए, और मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ आपसे, विपक्ष में रहते हुए हमने बहुत से मसले उठाए हैं और वर्तमान में भी अब हमारी सरकार है, हम लगातार उन मसलों को, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंधित है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट विभाग से संबंधित है, एसएमसी टीचर्स के मसले हैं, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के हैं, हम लगातार उन मसलों को आज भी सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठा रहे हैं। और हम ऐसा नहीं है कि हम सरकार में हैं तो हम अपनी भाषा को बदल देंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बात बिल्कुल स्पष्ट करने में विश्वास रखता हूँ और आज भी हम उसी डेडिकेशन के साथ जहाँ पर भी मुझे मौका मिले, पर्टिकुलरली कैबिनेट, बिकॉज कैबिनेट इज़ दी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ पे हम उन मुद्दों को पूरी मजबूती से रखते हैं, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी और सरकार के समक्ष भी। सबसे जो इसमें बर्निंग इशू है वो युवाओं का रोज़गार का है, उसमें भी रेगुलरली, हालांकि ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, मगर फिर भी जो हमारे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था, मैंने कैबिनेट में भी इस मसले को उठाया, पब्लिक मीटिंग्स में भी उठाया और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठाया। अभी उन्होंने इसका नया चयन आयोग का शुरू किया है। मैं मानता हूं कि इसमें डिले हुआ है, उससे युवाओं को थोड़ा सा क्षति हुई है, मगर अब उस पर हम मजबूती से सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और जल्द इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो रहा है। और हमारी अलग अलग विभागों में, पर्टिकुलरली शिक्षा विभाग में बहुत सी नौकरियां निकली भी हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कभी कभी सरकार में रहते हुए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़ाई केवल बाहर होते हुए नहीं लड़ी जाती, अंदर होकर भी लड़ी जाती है। वो हम लड़ रहे हैं, अपने क्षमता अनुसार लड़ रहे हैं और आवाज़ को पूरी बुलंदी से जो है वो सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। जो मेरे विभाग का है, जो मैंने करना है वो मैं खुद करूँगा, मगर जो मेरे विभाग का नहीं है वो तो निश्चित तौर से मुझे कंसर्न्ड मंत्री हैं, माननीय मंत्री है जो हमारे सहयोगी है, उनसे उठाना पड़ेगा या मुख्यमंत्री जी से उठाना पड़ेगा। तो वो हम उठाएंगे, पूरी बेबाकी से उठाएंगे, क्योंकि हमारी वचनबद्धता है। जब हम पूरे प्रदेश में लोगों से वोट मांगने गए तो हमने उनकी आवाज़ को उठाने की बात रखी है। तो आज भी हम उस चीज़ पे कायम हैं और हम उस चीज़ को करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। आपने अंदर की लड़ाई की बात की, युवाओं की अंदर की लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, अपने समर्थकों के लिए भी अंदर की लड़ाई अपनी सरकार में लड़नी पड़ रही है क्या उनकी ताजपोशी के लिए? नहीं, हम लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। संघर्ष तो करना है, संघर्ष कर ही, संघर्ष केवल विपक्ष में नहीं होता है, संघर्ष जो है वो सत्ता पक्ष में भी होता है। और ये बात मैंने अपने पिताजी से, वीरभद्र सिंह जी से सीखी है, जो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार। तो ये हम करते रहेंगे लगातार, अपने समर्थकों का ही नहीं, पार्टी के जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करी है, उनको सरकार में जिम्मेवारी दिलवाना ये हमारा दायित्व है। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे, उनसे लड़ाई भी करेंगे। हमारे पार्टी के हमारे बॉस है, तो उनसे हम इस विषय को उठाएंगे भी और मिलकर इस पे हम कार्य करेंगे। मंडी की सांसद और पार्टी की प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह पिछले दिनों एक बात कह रही थी कि लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम हाईकमान को पहले ही घोषित कर देने चाहिए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जगत सिंह नेगी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि समर्थन तो सही बात है, परंतु अगर प्रत्याशियों के नाम पहले ही आ जाते हैं तो कहीं जगह ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि गुटबाजी बढ़ जाए या फिर पार्टी को लाभ मिलेगा? तो क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक दो-धारी तलवार होती है। कैंडिडेट समय से पहले घोषित करना कई जगहों पे काम करती भी है, कई जगहों पे काम नहीं भी करती है। तो ये तो पार्टी को देखना है, पार्टी हाईकमान को देखना है, पार्टी की जो हमारे प्रदेश अध्यक्षा है उनको देखना है कि कब इस चीज़ का फैसला लेना है, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट डिसीजन है वो तो AICC से ही, जब इसकी टिकट की एलोकेशन होती है वो वहीं से होती है, वहीं से मुहर लगती है। हमारे स्टेट इंचार्ज है वो इस चीज़ को देखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि समय रहते हुए, अभी काफ़ी समय है, करीबन 6 महीने हैं लोकसभा चुनावों के लिए, मगर फिर भी जब भी इसका फैसला लेना है, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्षा, हमारे इंचार्ज और हाईकमान मिलकर ये लेगा और मंजे हुए खिलाड़ियों को मैदान में उतारना। आप प्रदेश के खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। प्रदेश में खेलों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को किस तरह से नशे से बचाया जाए, क्या दो नेताओं की आपस में इस बात को लेकर भी कभी खुलकर चर्चा हुई या खुलकर उठना बैठना हुआ कि राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी रही हो, परंतु हमने प्रदेश के लिए कुछ अलग उदाहरण सेट करना है? बिल्कुल हुई है, बहुत बारी हुई है। और जब से मैं वो मंत्री मैं बना हूँ,
तब से मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, दिल्ली में भी मिला हूँ, शिमला भी जब वो आते हैं हमेशा मैं उनसे पीटर हॉफ में मिलता हूँ। अभी पीछे शिलारू आए थे, वहाँ पे भी मैं उनसे मिला और उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव भी हमको दिए। हमारे बड़े भाई हैं, तो हम उसको पूरी तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। खुशी की बात है कि हिमाचल से ही केंद्रीय मंत्री खेल के हैं, तो निश्चित तौर से उनकी भी हिमाचल के लिए प्राथमिकता रहेगी। उसको हम उस पर प्राथमिकता देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। खेलों को स्तर को बढ़ाने के लिए, चाहे वो खेलो इंडिया के सेंटर्स हैं, चाहे हमारे हमारे डिपार्टमेंट के कई मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम्स पूरे प्रदेश में बने हैं, उनकी गुणवत्ता को बेहतरीन करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिशन्स हो, उसके लिए मैंने पहले भी रूरल ओलंपियाड गेम्स की बात करी थी। अभी उसमें थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर आया है कि अपनी आपदा की वजह से, मगर फिर उसको हम बहुत जल्दी उसको प्रदेश के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। कई हम जो हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो भी CSR के माध्यम से हम सहयोग करें अलग अलग खेलों का, खास करके जो ग्रामीण खेल है उनको बढ़ावा मिले। अभी हमने देखा कबड्डी में हमारी बहनों ने हिमाचल का नाम रोशन किया। हमारी 5 बहनें सिरमौर से, बिलासपुर से और क्षेत्रों से जो 5 मेडल गोल्ड के लेकर आई हैं। हैंडबॉल में अच्छा प्रदर्शन रहा, तो इनको हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इसी से नशे से भी वो दूर रहेंगे। तो इसके ऊपर हम पूरा निरंतर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और मिलकर प्रदेश को नशा मुक्त करने का केंद्र सरकार के सहयोग के साथ, अनुराग जी के सहयोग के साथ हम मिलकर इस पर कार्य करेंगे। क्या पारिवारिक राजनीतिक लड़ाई को लेकर भी कभी चर्चा हुई कि पहले जिन मापदंडों पे होती थी अब हम उन मापदंडों पे नहीं चलेंगे, किसी और अलग तरह से राजनीति करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो उनको कहा कि जो पुरानी बातें हैं वो हमको भूल जानी चाहिए। जो हमारे पिताजी बहुत वरिष्ठ नेता थे और धूमल साहब भी एक बहुत वरिष्ठ नेता है, उनके बीच में जो उस समय रहा होगा कोई चीज़ें, राजनीति उस समय की अलग थी, मगर आज एक नई तरीके की राजनीति है और हमको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की आवश्यकता है। वो हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, तो हम उनको मिलकर उनको सम्मान भी देंगे, उनका सहयोग भी लेंगे, समर्थन भी लेंगे और हिमाचल के को जो है फ्रंट फुट पे हिमाचल के युवाओं के लिए बैटिंग करेंगे। इसका मैं एक साफ तरीके से आपको कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल आपके लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ लूँगा। कुछ ठेकेदारों को चिंता है पेमेंट्स की, नया वित्त वर्ष भी चालू हो गया है, पेमेंट्स कब तक क्लियर होंगी और अगर दिक्कत आ रही है तो वो कहाँ आ रही है? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले ही 75,000 करोड़ का ऋण प्रदेश के ऊपर था जब ये सरकार हमारी बनी। उसके बाद आपदा आ गई, सारे जो हमारे काम चले हुए थे, चाहे वो रूटीन मेंटेनेंस के काम थे, मेटलिंग टायरिंग के काम थे, उन सब को हमें पीछे छोड़कर जो आपदा में जो नुकसान हुआ, हमारा सबसे बड़ा फोकस वही रहा। हमने प्राथमिकता पे पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, रिकॉर्ड समय में ब्रिजेस का निर्माण करवाया, रिकॉर्ड समय में सड़कों की मुरम्मत करवाई। आज भी कई सड़कें हैं जहाँ पे बसें अभी तक नहीं चल रही हैं, वहाँ पे डंगे लगाए जा रहे हैं। आज सुबह ही मैंने उसकी मीटिंग अपने ENC के साथ करी है, तो उस पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उस समय तो हमने, क्योंकि सड़कों को खोलना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, इसलिए वहाँ पे इमीडिएट तरीके से काम करवा दिया, मगर कई जगहों पे पेंडिंग अभी भी पेमेंट्स पेंडिंग है। मैं मानता हूँ उस बात को, एज PWD मिनिस्टर मैं उस बात को स्वीकार रहा हूँ, मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से भी फाइनेंसिस का अरेंजमेंट हो रहा है, वो चाहे डिज़ास्टर के माध्यम से हो रहा है, वो चाहे केंद्र सरकार से भी एक टीम आई थी, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और कहा कि हम सहयोग करेंगे। आज तक एक फूटी कौड़ी हिमाचल को अभी तक नहीं मिली, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ। तो वो पैसा जब हिमाचल को आएगा, और हमने अपने विधानसभा में भी स्पेशल सेशन पारित करके ये कहा कि 12,000 करोड़ रुपए का सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं मिला है। मगर फिर भी हम अपने रिसोर्सेज से प्रयास कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को करें, लाइबिलिटीज़ को मीट करें, मगर थोड़ा सा क्योंकि समय लग रहा है। मगर प्राथमिकता भी जितने भी ठेकेदार हैं जिन्होंने काम किया है उनको मैं आश्वासित करना चाहता हूँ कि हम मिलकर आपको जो है आपको सहयोग भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे, जो आपके ड्यूज़ है उसको भी क्लियर करेंगे, मगर थोड़े समय की आवश्यकता है। कुछ राजनीतिक सवाल थे, कुछ कार्यकर्ताओं की आशाएं थी और कुछ युवाओं की शिकायतें थी। उत्तर देने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।